फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना। तो मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करें 100 क्वेश्चंस का, जिसमें जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हैं। बाकी 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। और ये देखिए मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, अदरवाइज सेंटर का जैसे रेलवे है, DSSB है, ITBP, SSB, ठीक है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ से देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हमारा आज का रहने वाला है। ओके, तो इस टाइप से मैंने मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करे हैं। ये 6th मॉडल पेपर है। ओके, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। और बाकी जो आपको ये सारे क्वेश्चंस PDF की फॉर्म में चाहिए तो मेरे जो क्रैश कोर्स है मेरी वेबसाइट पर, उसमें आपको रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ PDF मटेरियल भी अवेलेबल होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, pharmamcq.in है ना, वेबसाइट है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं बच्चों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलो भैया, क्वेश्चन है हमारा, क्या है? हाँ, अब पॉलीसैकेराइड इस, तो इसमें से पॉलीसैकेराइड कौन सा है बच्चों आप लोगों ने बताना है। तो हमने डिस्कस किए थे ना कार्बोहाइड्रेट के बारे में। भाई हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड में सिंपल आपके जैसे कि आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज है ना। डाइसैकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज और बताइए सुक्रोज। ओलिगोसैकेराइड में जिनमें कि 3 से 10 यूनिट जो है मोनोसैकेराइड की जुड़ के बनाएंगे। पॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मिलके जुड़ के मतलब कि पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड में आपने होमो और हिटरो पढ़े। होमो में अगर सेम नंबर के मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, हिटरो में डिफरेंट जुड़ेंगे। तो आपसे पॉलीसैकेराइड पूछा है ना। तो देखो ग्लूकोज तो हमने पढ़ा कि भाई मोनोसैकेराइड में आता है, सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, बचा क्या हिपैरिन जो कि आपका पॉलीसैकेराइड में हिटेरो पॉलीसैकेराइड में आता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केमिकल क्या है, करेक्टरिस्टिक है ऑफ मोनोसैकेराइड। तो बच्चों मोनोसैकेराइड के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? देखो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हमने पढ़ा था है ना। एक बात ये याद रखना, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज ये सारे मोनोसैकेराइड। अभी देखो दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। देखो इनमें 3 से 6 कार्बन एटम होते हैं। 3 कार्बन वालों को आपने ट्रायोज कहा था, 4 वाले को टाइट्रोज कहा था, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज कहा था। 3 से 6 कार्बन एटम चेन होती है और इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप वाले को एल्डोज फॉर्म कह देते हो, कीटोन ग्रुप वाले को कीटो फॉर्म कह देते हो, कीटोसिस है ना। तो बिल्कुल सही है। कह रहे दे आर हाईली सोल्यूबल। देखिए हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, बिल्कुल होते हैं भाई। क्या है हमारे हाईली वाटर सोल्यूबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं। कौन? हमारे मोनोसैकेराइड्स बच्चों हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाना है इसका? बोथ हो जाएगा ना। नेक्स्ट, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन है ना। कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स। तो मैंने आपको कोलाजन के लिए विटामिन C बताया है, अगर आपको याद हो तो। विटामिन C को हमने एस्कोर्बिक एसिड भी कहा है ना। तो विटामिन का एक वीडियो है लगभग 1 घंटे का, 60 मिनट का इस टाइप से कुछ वीडियो है ना, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ही होगा शायद। उसमें सारा मतलब विटामिन के सारे जो है मेन पॉइंट सब कुछ इंक्लूड करा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो विटामिन के आगे फार्मा MC को लिख के सर्च करके निकाल लेना है ना। बाकी बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होगा वो। तो देखो इसमें विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड कहते हो। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन C कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, पता है ना। ठीक है, तो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, कोलाजन के प्रोडक्शन के लिए कोलाजन के बारे में बता रखा है। बाकी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है स्किन के लिए, कार्टिलेज और ब्लड वेसल्स के लिए। तो ये हमारा विटामिन C हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4। और ये सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके खट्टे फल जो होते हैं है ना, उनमें प्रेजेंट होता है विटामिन C। विटामिन E बच्चों, E जो होता है E है ना, E ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसमें जो है क्रोमेन रिंग होता है, क्रोमेन
है ना, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है विटामिन ई। के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपको पता है विटामिन K1 K2 K3, K1 फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन और के में नाफ्थोक्विनोन रिंग होता है। के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। को विटामिन के को वहाँ याद रखोगे। B12 साइनोकोबालामिन, तो कहें भाई कौन सा विटामिन उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे B12 में साइनोकोबालामिन, नाम से पता लग रहा है कोरीन रिंग होती है। कौन सी रिंग है? कोरीन रिंग है विटामिन B12 में। ओके, तो ये विटामिन के रिंग भी एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन, बच्चों ध्यान रखना, है ना। वैसे मैंने छोटा वीडियो बनाया भी हुआ इसके ऊपर। तो इसका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट देखो, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज द सनशाइन विटामिन किसे कहोगे? बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। भाई छोटे बच्चों को भी पता है, सूर्य की रोशनी से धूप में जाओगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन डी की बात हो रही है बच्चों। इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन भी इसको कहते हो। कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन डी, है ना। और स्टीरोइडल होता है हमारे विटामिन। कौन सा विटामिन है? स्टीरोइडल है, तो क्या कहोगे? विटामिन डी। साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है विटामिन डी में। के मैंने बता दिया, सी बता दिया। ए जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़्यादा रतौंधी, बाइटोट स्पॉट, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोसिस, ये सारी जो है डेफिशिएंसी डिजीज है आपके विटामिन ए के। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हो, बीटा आयनोन रिंग होता है इसमें। कैरेट्स में विटामिन ए होता है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय, भाई अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड, आपस में जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? भाई अमीनो एसिड जुड़े और क्या बना? हमारा प्रोटीन बना, है ना। तो देखो जैसे एक अमीनो एसिड का तो NH2, जैसे ऐसे NH2, और दूसरे अमीनो एसिड का होता है COOH, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और CONH बॉन्ड बनता है बच्चों, ठीक है। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, या इसे अमाइड बॉन्ड भी कहते हो। या तो पेप्टाइड कह दो या अमाइड कह दो। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, जैसे डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, भाई प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारा क्वाशियोरकार देखने को मिलता है। और अगर कहे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो कहोगे मरासमस। ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बच्चों हमारा क्वाशियोरकार डिजीज हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, फॉस्फेट, तो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ वही है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड, है ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना। नेक्स्ट है स्टिरोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, स्टिरोल किससे बिलोंग करते हैं? भाई लिपिड्स, तो लिपिड्स में ही पढ़ते हो आप स्टिरोल से ना। कार्बोहाइड्रेट में नहीं आते, प्रोटीन, वैक्सीज, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड में कौन सा आएगा? लैसिथिन, इनोसिटोल, किरासिन, सिफेलिन, है ना। तो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड में आपका केरासिन आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच एंजाइम कैटलाइज इंट्रा मोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल, है ना। इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर, तो एल्डोज शुगर का जो है कीटोज शुगर में इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब एल्डोज कीटोज में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोज एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो स्टेप है ये वैसे आपको ग्लाइकोलिसिस में आप लोग देखते हो, जो आपका DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, है ना। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ ये ही है कि भाई ये एल्डोज फॉर्म होती है और ये कीटोज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर एंजाइम तो ये होता है आपका आइसोमराइजेशन, है ना। तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है और एंजाइम होता है हमारा आइसोमरेज। ट्रांसफरेज बच्चों कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर कराएगा अदर देन हाइड्रोजन, है ना। तो जैसे कि एस्टाइल ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज, ओके। लाइज, देखिए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, लाइज तोड़ते हैं, है ना, विदाउट वाटर, इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये ना। हाइड्रोलेज वाटर की प्रेजेंस में इसमें जो है ये तोड़ने का काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
बाकी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4 आइसोमरेज आंसर हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा फैक्टर? टेम्परेचर से बिल्कुल अफेक्ट होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट आपका किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, तो उससे एंजाइम पे फर्क पड़ेगा। भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नेचर जो भी है तो उससे एंजाइम पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर तो डज नॉट में ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एंजाइम की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा, बट प्रोडक्ट के नेचर का फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी सही है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक, तो भाई देखो फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक ये टर्म तो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक में मेरे बच्चों एडीएमई की स्टडी मैंने आपको बताया भाई, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, वो फार्माकोकाइनेटिक है। मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो ड्रग मूव करती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन होता है, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, है ना। तो देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, दिस इज डायनामिक, अनवांटेड इफेक्ट केमिकल स्ट्रक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडीएमई में जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, वही क्वेश्चन है, एडीएमई कहाँ दे रखा है देखो, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, दिस इज डायनामिक, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोडायनामिक नैमिक। स्टडी ऑफ एडीएमई ये दे रखा ऑप्शन बी में, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दिस इज फार्माकोडायनेमिक। स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट। देखो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, तो अल्फा 1 ब्लॉकर में आपने जोसिन वाले ड्रग देखी, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टीराजोसिन, टैमसुलोसिन, है ना। तो अल्फा 1 ब्लॉकर है, कह रहे हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया में यूज करना। ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन को, है ना। अल्फा 1 ब्लॉकर में तो आपने प्राजोसिन पढ़ लिया, टैमसुलोसिन पढ़ लिया, है ना, मिटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोल, दीज आर बीटा ब्लॉकर, है ना। तो ये तो ऑप्शन काट दोगे आप, दो ऑप्शन पे आ गई। अल्फा 1 ब्लॉकर तो दोनों है, लेकिन बीपीएच में कौन सा यूज करोगे, टैमसुलोसिन। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया में ऑप्शन बी टैमसुलोसिन यूज होगा। नेक्स्ट है, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। भाई नियोस्टिग्मिन को किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन और एक्रिडेमिटेक्रिन, दीज आर एंटीकोलिनेस्टेजिस होते हैं। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजिस में कार्बामेट्स में आपका नियोस्टिग्मिन आता है। तो किसके लिए यूज करते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, माइसिना ग्रेविस, स्ट्रोक या ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो माइसिना ग्रेविस जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है उसमें ड्रग दी जाती है, कौन सी, नियोस्टिग्मिन। ओके, नेक्स्ट है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन इज पॉपुलर नोन एज हिस्टामिन, दिस इज हिस्टामिन। हिस्टामिन होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन होता है हमारा हिस्टामिन, जो मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है और बेसोफिल्स जो होती है हमारी वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है हिस्टामिन। नेक्स्ट हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड बाय हिस्टिडिन। देखिए हिस्टामिन बनता है हिस्टिडिन अमीनो एसिड से, हिस्टिडिन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है, हिस्टामिन। तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो बच्चा अमोनियम NH4 अमोनियम क्लोराइड, देखो एक तो आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है ना, डायूरेटिक और सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। तो म्यूकोलिटिक्स में कौन कौन सी ड्रग बताती हूँ, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, अस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, है ना। कोडीन, फोलकोडीन, तो एंटीटर्सिव्स जो होते हैं ना, एंटीटर्सिव्स, तो एंटीटर्सिव्स में बच्चों आपके ओपियोइड्स में आते हैं, एंटीटर्सिव में किस में आते हैं, ओपियोइड्स में आते हैं, कोडीन, फोलकोडीन। क्लोरफेनिरामिन, साल्बिटामिन, कार्बोसिस्टीन, तो कार्बोसिस्टीन है ना, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, अस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन आपका म्यूकोलिटिक्स है, म्यूकस को ब्रेक डाउन कराता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कब डेवलप होती है, जब रिक्वायरमेंट जो इंसुलिन की हो जाती है मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रेटिक बीटा सेल, से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं। तो एक तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज याद रखोगे, सल्फोनाइल यूरियाज कराते हैं। दूसरे आपके मिगलेटिनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं ना, मिगलीटिनाइड डेरिवेटिव, वो भी यही काम कराते हैं, है ना। तो बाइगोनाइट्स तो नहीं कराते बच्चों, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर में निकल सल्फोनाइल यूरियाज कराते हैं। और दूसरी क्लास आप मिगलेटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड भी याद रखना।
रैपे और नाटे। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज़ नॉट ए प्रोड्रग आइडेंटिफाई। तो जो मैं आपको एस इनहिबिटर बता दूँ, उसमें एक बात हमेशा बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल को छोड़ के सारे एस इनहिबिटर प्रोड्रग होते हैं, है ना। कैप्टोप्रिल नहीं होगा तो नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल नहीं होगा, बाकी तीनों प्रोड्रग हैं। ना सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन? सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा दो ड्रग पढ़ते हो ना। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर है, आंसर इज ऑप्शन बी अल्फा मिथाइल डोपा। ओके, ना तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स बताना है, बैक्लोफन होता है ना, गाबा बी एगोनिस्ट है, क्लोरमीजानोन, क्लोरजोक्सानोन, ये सारे होते हैं, डायजेपाम भी आता है, तो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ए एगोनिस्ट? गाबा ए एगोनिस्ट बताना है, मस्सीमोल, गाबाजिन, फ्लूमाजिनिल तो बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है, दिस इज मस्सीमोल विच इज गाबा ए एगोनिस्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव? अल्सर प्रोटेक्टिव कौन सा होता है बच्चों? एक तो आपका होता है सुक्राल फेट होता है, ऑप्शन सी कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट भी होता है अल्सर प्रोटेक्टिव, है ना, तो आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, एम्ब्रोक्सोल तो वहाँ पढ़ा था हमने, जो ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, जो म्यूकोलिटिक्स होती है ना, म्यूकोलिटिक में पढ़ा था। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट क्या होता है? सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट जो है क्या है? सिस्टमिक एंटासिड होते हैं, ठीक है। सिमेटिडिन आपको पता है टू ब्लोकर में आते हैं ट्रिडीन वाले ड्रग, सिमेटिडिन में इमिडाजोल रिंग होती है, सिमेटिडिन एंजाइम इनहिबिटर, सिमेटिडिन क्या करा देगा? जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है। नहीं सर, सोडियम पिकोसल्फेट इसे, सोडियम पिकोसल्फेट क्या है? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, बल्क लैक्सेटिव है, या फिर आपका इमोलिएंट लैक्सेटिव? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आता है। जैसे ड्रग कॉम्बिनेशन वॉर्फिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन, देखिए विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है ना, और वॉर्फिन क्या ओरल एंटीकोएगुलेंट है, तो किस एंटीकोएगुलेंट को इस टाइप का इंटरेक्शन एंटागोनिस्टिक होते हैं? भाई वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के है, और विटामिन के लिए एंटीडोट की बात करोगे तो वॉरफेरिन आता है। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी एट क्लिनिकल डोज इन ह्यूमंस? तो हमारे जो स्टैटिन्स होते हैं बच्चों, स्टैटिन्स वो क्या करा देते हैं? रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं, मायोपैथी करा देते हैं। एजिटिमाई एटोरवास्टैटिन दे रखा, स्टैटिन में ऑप्शन बी आ जाएगा, एटोरवास्टैटिन जो है बच्चा मायोपैथी करा देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सर, नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नियोमाइसिन बच्चों क्या है? फ्रेमाइसिटिन और नियोमाइसिन क्या है? हमारी टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में होती है, तो नियोमाइसिन ऑब्टेन होता है स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी, तो हमने पढ़ा हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड होती है एक्टिनोमाइसिटी से ऑब्टेन होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी से ऑब्टेन होती है नियोमाइसिन। नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होते हैं, बीटा लैक्टम रिंग को इनएक्टिवेट करा देते हैं। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम वो किसे इनएक्टिवेट कराएंगे? बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट्स सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम तो है ये ऑप्शन जो है, देखिए बीटा, हाँ लैक्टमेज एंजाइम जो है ये इनएक्टिवेट करा देंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ना, तो आपके जो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम होते हैं, तो इसलिए इसके लिए होते हैं हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करा रहा है? हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को इनहिबिट करा देता है। ओके, नेक्स्ट है टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स, द एम्पाउल्स आर कम्प्लीटली मास्ड इन, है ना, तो लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल की बात हो रही है, तो इसमें 1% मिथिलीन ब्लू यूज़ करते हो, वही क्वेश्चन है, 1% मिथिलीन ब्लू, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म, नहीं है बच्चों, सेमी सॉलिड्स में हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट आते हैं। इमल्शंस बच्चों हमारे जो है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डैश टैबलेट्स आर इनसोल्युबल इन एसिडिक मीडियम में, इनसोल्युबल होता है बट सोल्युबल होता है अल्कलाइन मीडियम में, तो कौन से टाइप की टैबलेट की बात हो रही है बच्चों? ये एंटारिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, है ना, जो अल्कलाइन मीडियम में सोल्युबल होती है, अपने मेडिकामेंट को जाके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है। ओके, तो एंटारिक कोटिंग होती है जिसमें एंटारिक पॉलीमर यूज होते हैं, जो कि थैलेट वाले सेलुलोज एस्टेट थैलेट।
ओके, नेक्स्ट है इंडिकेट द यूज़ ऑफ लैनोलिन का यूज़ बता दो बच्चों। लैनोलिन का क्या यूज़ है? इमोलिएंट होता है, विस्कोसिटी कंट्रोलर, कलरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव। तो लैनोलिन जो है हमारा ऑप्शन है इमोलिएंट होता है। जैसे ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। भाई ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं? ऑइंटमेंट और पेस्ट देखो ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिसिबल बेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड्स क्रिएटिंग इमोलिएंट इफेक्ट, है ना। तो भाई कैसे डिफर करते हैं? जो हाँ इनसोल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं किसमें? पेस्ट में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट। स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है। लीक टेस्ट, क्लैरिटी, एंडोटॉक्सिन या पायरोजन टेस्ट। तो एंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं होता बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीजवैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। बीजवैक्स कौन से टाइप के ऑइंटमेंट बेस का एग्जाम्पल है? हाइड्रोकार्बन या ओलेजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर सोल्युबल या वाटर मिसिबल या रिमूवल बेस। तो हमारा जो है अब्जॉर्प्शन बेस में आता है, हमारा बीजवैक्स आता है ना। तो ऑइंटमेंट के बेस दे रखे हैं चारों, ये हाइड्रोकार्बन या ओलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, वाटर सोल्युबल बेस। एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल और आपका बीजवैक्स आता है। ओके, वूल फैट आता है, हाइड्रस वूल फैट आता है, वूल अल्कोहल आता है और बीजवैक्स आता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है? सेमी सॉलिड प्रेपरेशन से एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। पेस्ट है, क्रीम है, लॉशंस है, जेलीज हैं। तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट हमारा जो होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जेलीज हो जाएगा ना। नेक्स्ट है इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग, है ना। थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी मिल यूज़ करोगे? डिसइंटीग्रेटर, हैमर मिल, बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ करता है किसके लिए? थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे। मिट्टे का मतलब होता है सैंड, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टे का मतलब होता है सैंड। देखो मिट्टे का मतलब सैंड, मिट्टे, टेल्स, सैंड, सच। ओमनी मतलब एवरी होता है, प्रोडोजी एजोडोज, सोलो मतलब डिजोल्व, फियाट मेक या लेट इट बी मेड, साइबोज फूड या मील्स, एक्वा मतलब वाटर। नेक्स्ट बेलाडोना की फैमिली पूछिए बच्चों। बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली। बेलाडोना की फैमिली कौन सी होती है ना। बेलाडोना का सिनोनिम बच्चों डेडली नाइट शेड लीफ होता है। क्या होता है? डेडली नाइट शेड लीफ होता है ना। तो इसकी फैमिली कौन सी होती है? सोलोनेसी या पाइपरेसी, पापावरेसी, रूटेसी। बेलाडोना की फैमिली होती है सोलोनेसी होती है। मैंने आपको बता रखा है बेलाडोना बच्चों ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है ना। बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका सारे सारे क्या है? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। तो मैंने आपको बता रखा है सारे सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके, all tropane alkaloids belongs to Solanaceae family except coca which belongs to Erythroxylaceae family. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल? विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, मेरिकार्प, है ना। तो जो डिल होता है ना, तो इसके विट्टे पार्ट में जो है ऑयल प्रेजेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है वो यूज़ किया जाता है बच्चों? ये आप लोगों ने बताना है ना। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, गार्लिक, स्पायरुलिना, जिनसेंग या फेड्रा। तो ये हमारा होता है गार्लिक, है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में गार्लिक मतलब लहसुन यूज़ किया जाता है। नहीं, गार्लिक क्या करता है? सीरम लिपिड लेवल को कम कराता है बिकॉज इट ये कोज कराता है रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस एंड एनहेंसिंग ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स। ओके, इट इंक्रीज एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ज़्यादा कराता है और एलडीएल को रिड्यूस कराएगा। ओवरऑल गार्लिक इज यूज टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल कम करा देगा ऑल्सो। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे। ओके, गार्लिक हैज ऑल्सो बीन फाउंड टू रिड्यूस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी कम कराता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। बच्चों एमिटिन जो होता है हमारा आईपी केक में प्रेजेंट होता है। तो एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाएगा? कह रहे पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड। तो ये हमारा क्या होता है? जो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप पढ़ते हो मेयर्स रिएजेंट, ये ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट होता है। पिक्रिक एसिड हैगर्स रिएजेंट में आता है। आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड आपका वैगनार वैगनार में आता है। मेयर में बच गया आपका पोटाशियम मर्करी आयोडाइड आता है। ठीक है, इनके कलर भी आजकल मेयर में क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार दोनों में रेडिश ब्राउन आते हैं और हैगर्स में येलो पीपीटी। ठीक है, आंसर क्या बचा? ऑप्शन सी पोटाशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं। एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए रिएजेंट है ऑप्शन सी
पोटाशियम क्लोरेट कह रहे हैं। देखो इसके केमिकल टेस्ट में क्या होता है, अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में 20 ml HCl और 5 ml वाटर ऐड करते हो, इसको शेक करते हो, फिल्टर करते हो और इसमें पोटाशियम क्लोरेट 0.5 ग्राम ऐड करोगे। कह रहे प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा रेड में आफ्टर स्टैंडिंग, वो एमिटिन की वजह से होता है। फिर कह रहा है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट जो फ्रॉड्स रिएजेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रॉड्स रिएजेंट क्या है कि सोडियम मोलिब्डेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इनको ऐड करोगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन में तो ब्राइट ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट है इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे बीजवैक्स मेनली कंटेन, तो बीजवैक्स में मेनली जो है मिरिसिन मिरिसाइल पामिटेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना। मिरिसिन मतलब कि मिरिसाइल पामिटेट 80% प्रेजेंट है बीजवैक्स में। फ्री सिरोटिक एसिड होते हैं अबाउट 15%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड, एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन और अदर कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। यूजिनोल पता ही है आपको, देखो एक तो आप तुलसी में पढ़ते हो और एक आपका क्लोव होता है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है। क्लोव का सोर्स होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी मैंने आपको बताई है। क्लोव का कौन सा पार्ट, फ्लावर बड यूज होता है। क्लोव में ओवोइड और साइजोलाइसिस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है ना। और क्लोव में लगभग 70 से 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ चिलीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो चिलीज की पंजेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैप्सेसिन होता है। कैप्सेसिन कैप्सेंथिन प्रेजेंट है, तो कैप्सेसिन जो है वो पंजेंसी के लिए है, कैप्सेंथिन जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैप्सेंथिन। ओके, ऑप्शन ए सही है। कैप्सिकम का सिनोनिम चिलीज होता है, सोर्स है कैप्सिकम एनम सोलेनेसी फैमिली। कैप्सेसिन पंजेंट होता है और कैप्सेंथिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, रेड कलर के लिए ना। शिनोडा टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ, शिनोडा टेस्ट बच्चों हमारे फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट पढ़ते हो, फिनाजोन टेस्ट है, मैस्टिक टेस्ट भी होता है। बाकी ग्लाइकोसाइड्स में डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के डिफरेंट टेस्ट है और ऐसे अल्कलॉइड्स में भी है। ठीक है, तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट हो गया, टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, फिनाजोन टेस्ट है। जैसे पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। ओके, ऑप्शन देखो कैटेचिन गम क्वेर्सिन गैम्बियर फ्लोरेसेंस, तो देखिए पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफ्रेंशिएट करते हो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो बच्चा होता है पॉजिटिव होता है किसके लिए, पेल कैटेचू के लिए, और ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो नारकोटिक कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, बिल्कुल सिंपल है 5 years हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स, तो ये शेड्यूल क्यू में आता है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स है ना। ओ में क्या आता है, शेड्यूल ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर अंडर शेड्यूल है ना, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, तो इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे बच्चों आप लोग पढ़ते हो। एम में आपका जीएमपी आता है, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है डी टैप का सिंपल फुल फॉर्म पूछा है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, पीसीआई के फंक्शन से सारे को छोड़ के करे रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है, पीसीआई का फंक्शन है टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर करती है, मेंटेन बिल्कुल करती है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, के एक्स ऑफिशियो मेंबर बताइए। चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये नहीं होते। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो ब्लड बैंक के शेड्यूल में आएगा। देखो ए से एप्लीकेशन, बी से मैंने आपको फीस याद रखना बताया, डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट है ना,
और जी में आपका मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है। बचा क्या, शेड्यूल एफ आ जाएगा, ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल एफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ, तो शेल्फ लाइफ के लिए आपका शेड्यूल पी आ जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। हाउ मैनी एल्वियोली इन द लंग्स, बच्चों लंग्स जो होते हैं इनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, फंक्शनल यूनिट एल्वियोली होती है। मेन गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स में, एल्वियोली में होता है। तो कितनी एल्वियोली होती है बच्चों लंग्स में, तो लगभग 300 मिलियन एल्वियोली होती है, 300 मिलियंस। ओके, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज लोकेटेड ऑन, तो देखिए जो वाइटल सेंटर होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वॉमिटिंग सेंटर है, तो हमारे जो वाइटल सेंटर है बच्चों ये मेडुला में होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ, देखिए सेल्स जो होती है, सेल्स मिलेंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू मिलेगा, टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो टिश्यू किसका कलेक्शन होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स का कलेक्शन से टिश्यू बनता है। टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग्स की लाइनिंग, कौन सा एपिथेलियल है यहाँ पर, सिंपल है, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल या स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस होता है जिसमें फ्लैट सेल्स होती है। जैसे फ्लूइड दैट पास थ्रू द लिम्फेटिक वेसल, से जो फ्लूइड पास होता है उसके बारे में कह रहे हैं, फ्लो टुवर्ड द लंग, पास फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल इनटू आर्टरी, एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट थ्रू द राइट थोरैसिक डक्ट, या मूव इन सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट। तो देखिए जो ये लिम्फ होता है ना, फ्लूइड जो है दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल, तो ये ना सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है हार्ट की तरफ, हार्ट की डायरेक्शन में। जैसे प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव्ड, तो इसे क्या कहोगे, सीरम कहेंगे। प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव्ड इज नोन एज सीरम। जैसे पैप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कराता है हमारा HCl विच इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, का मतलब होता है एन्यूरिया, है ना, एब्सेंस ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी एन्यूरिया। जैसे प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेफर यूरिन का सैंपल किस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए, फर्स्ट मॉर्निंग, है ना, तो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन हो जाएगा। तो इसमें HCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन को जो है डिटेक्ट किया जाता है। जैसे मेनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। मेनिंजेस ब्रेन की जो कवरिंग होती है ना उसको मेनिंजेस बोलते हो। कितनी होती है, कह रहे 3 होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है ये। तो कह रहे विच जो CNS को प्रोटेक्ट करती है ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। तो मैंने आपको डेप्थ से बताया था, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन और पायामीटर होता है ना, कौन सा नहीं होगा, मीडियन सल्कस नहीं आएगा। जैसे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के वो बताइए। कह रहे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, सारे मेथड ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विस में इंक्लूड नहीं है, इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम या यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन ए हो जाएगा, इशू सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कौन सा बात करेक्ट है, कह रहे पेशेंट्स आर चार्ज्ड ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम, है ना। तो यूनिट डोज में जो पेशेंट जो मेडिकेशंस कंज्यूम करेंगे उसी के लिए वो चार्ज उनको पे करना होता है। कह रहे इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर सिंस फार्मासिस्ट चेक अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर। फिर कह रहे इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ ड्रग। फिर कह रहे लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू बल्कि फ्लोर स्टॉक। इट अलो नर्स मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। तो एडवांटेज देखो इसमें सारी ही बातें जो हैं यूनिट डोज के बारे में करेक्ट लिखे हुए हैं, ऑप्शन एफ है ना हो जाएगा और सारे सही हैं। डिसएडवांटेज बताने अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के, कह रहा सेपरेट मैन पावर रिक्वायर्ड है प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर क्लोजर्स मशीनरी और ऑल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड,
यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन्स एंड सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट ओनली ऑल। तो डिसएडवांटेज कौन से, तो सारे ही डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जैसे एग्जाम्पल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। यूनिट ड्रॉज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीटीसी, डीआईबी या सीएसएसडी, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इन पेशेंट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका यूडीडीएस यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा। जैसे चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ, तो चारकोल को देते हैं पॉइजनिंग के केस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ HCl। HCl इज ऑल्सो नोन एज मिराटिक एसिड, मिराटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सोल्ट, स्पिरिट ऑफ सोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सलाइन कैथार्टिक अमंग दैम। सलाइन कैथार्टिक जो है ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट होता है, बाकी सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट भी होता है, रोचेले सोल्ट, वो भी सलाइन कैथार्टिक में आता है। जैसे विच इज द ओर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड की जो ओर होती है सिनेबार जिसे कहते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा सिनेबार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज नाइट्रोजन हाइड्रोजन व्हेन रिलीज इन वाटर। कह रहे वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो H+ आयन रिलीज करते हैं, ये हमारे एसिड से होते हैं। क्या होता है, एसिड्स वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं, बेस OH- आयन देते हैं, है ना। व्हाट इज रेंज ऑफ pH का रेंज कितना होता है, तो बच्चों pH का रेंज हमारा 0 से 14 तक होता है। नेक्स्ट है हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट एक्ट। तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, कह रहे ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कराएंगे या रिएक्ट करेंगे फ्री रेडिकल से, इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल, या इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन नॉट रिएक्टिंग। तो देखो ऑक्सीडेशन जो है इनहिबिट कराएंगे और फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वुड बी मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डिफेरियोक्सामिन। तो बच्चों डिफेरियोक्सामिन जो हमारा होता है ना, तो आयरन की पॉइजनिंग में देते हो ना, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन। जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या है, डायूरेटिक नहीं होता भाई, एड्सॉर्बेंट होता है एंड एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करेंगे। जैसे सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट इज नोन एज डैश। ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम या कैपिटलिस्ट। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज रिलेटेड टू, है ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिव, जेनेटिक, सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज होती है इन्हें एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज भी कहते हो। जैसे कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, फंजाई है, ग्राम नेगेटिव है या एसिड फास्ट है। तो बच्चों ये ना जो डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है और रोड शेप होता है, तो ऑप्शन ना इसका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्लियर जोन फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू। तो किस वजह से होता है, देखो भाई, तो होता है ये ऑप्शन सी, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क। नेक्स्ट क्या है, एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफाई, बोटेलिया पर्टुसिस, यर्सीना पेस्टिस, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, है ना। तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कराते हैं, तो एक्सेप्ट में क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी जो ग्राम पॉजिटिव में आता है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव के बारे में कौन सा करेक्ट है, कह रहा है सेल वॉल लिपिड कंटेंट बहुत लो होता है, बिल्कुल सही बात है, ग्राम पॉजिटिव में। लिपोपोलीसेकेराइड एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, देखो तीनों बातें सही लिखी हुई हैं, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ होते हैं। ऑक्सीजन रिक्विसाइड, ग्रोथ, टेम्परेचर, एनर्जी सोर्स या न्यूट्रिशन, तो एनर्जी सोर्स के बेसिस पर होते हैं ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल, तो ये हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए सैप्रोफाइट्स। जैसे इन ग्राम स्टैंडिंग में आयोडीन जो होता है बच्चों एज ए मोर्डेंट यूज होता है। आयोडीन क्या होता है, एज अ मोर्डेंट। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन ग्राम स्टैंडिंग में क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हो, है ना, उसके बाद इसको फिक्स करने के लिए आयोडीन एज अ मोर्डेंट,
फिर अल्कोहल एज डिकलराइजर और काउंटर स्टेंट सैफरन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डिकलराइज हो जाते हैं, वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, है ना। जैसे जीन नेल्सन स्टेनिंग जो होता है हमारा, माइकोबैक्टीरिया जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इनके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग होता है। जैसे टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वही है जीन नेल्सन स्टेनिंग, है ना, माइकोबैक्टीरिया के लिए, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। ओके बच्चों, तो देखिए अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देते हो हमेशा की तरह, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हाइलुरोनिक एसिड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।